ओके फाइन। सो हेलो एवरीवन, ट्रेडमाउंट ऑन दिस साइड। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से एकदम मस्त होंगे। तो देखो, आज है 31 जनवरी और कल होने वाला है हमारा बजट डे। बजट डे यानी कि 1 फरवरी, है ना? तो कल हमारी सीता माता निकालने वाले हैं इंडिया के लिए बजट। तो कल के लिए मोमेंटम हो या ना हो, कल के लिए हमारा किस तरीके से प्लान होने वाला है, वो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि देखो, कल मोमेंटम होगा इसके हाईली चांसेस हैं। क्योंकि एक तो बजट डे है और दूसरा ये भी है कि सीता माता से ऑल इंडिया परेशान हो चुका है। एक तरीके से देखा जाए तो मोमेंटम होने के ज़्यादा चांसेस हैं। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कल के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है और किस तरीके से हम लोग प्लान करने वाले हैं। तो देखो, स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले हमें इस चीज़ को डिस्कस करना होगा कि कल के लिए हम लोग अपनी साइकोलॉजी को किस तरीके से प्लान करने वाले हैं, हम लोग अपने रिस्क मैनेजमेंट को किस तरीके से प्लान करने वाले हैं, या फिर पोजीशन साइजिंग को किस तरीके से प्लान करने वाले हैं, है ना? तो इस चीज़ को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिनसे हम लोग अल्टीमेटली प्रॉफिट बनाते हैं। तो सबसे पहली बात साइकोलॉजी, है ना? तो साइकोलॉजी देखो, कल के लिए हम लोग कोई भी होप ट्रेडिंग नहीं करने वाले हैं। जो भी करेंगे हम बिल्कुल ही टेक्निकली तरीके से करने वाले हैं, है ना? कोई भी या ऐसा या फिर बड़ा मूव कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करने वाले कि यहाँ से ऊपर चला जाए या फिर नीचे चला जाए। शुद्ध प्योर तरीके से हम लोग टेक्निकल चीज़ को फॉलो करेंगे और बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, है ना? अब दूसरा पॉइंट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले तो हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को इस तरीके से रखने वाले हैं ताकि कोई भी बड़ा लॉस नहीं हो। उसके लिए हम लोग अपनी पोजीशन साइजिंग को थोड़ा-सा स्मॉल रखेंगे, है ना? अगर लॉस भी होता है, तो ज़्यादा हमारे फंड पे इफ़ेक्ट ना पड़े। तो ये 3 चीज़ों को हम लोग सबसे पहले मैनेज करके चलेंगे मार्केट में, है ना? इसके बाद ही हम लोग किसी प्लान पे हम लोग ट्रेड करेंगे। ओके, तो देखो, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी स्ट्रैटेजी, जो हमारा कल का प्लान रहने वाला है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि हम लोग 12 बजे तक कोई भी ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। मीन्स 12 बजे के पहले हम लोग कोई भी एंट्री नहीं लेंगे। उसके पीछे देखो एक रीज़न है। सबसे पहला तो ये कि अगर हमने कोई एंट्री ली, कोई लॉस या प्रॉफ़िट हो गया तो हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। हालाँकि प्रॉफ़िट से तो नहीं होगी, बट हम लोग कल के लिए सिंपल सी एक ही एंट्री प्लान करने वाले हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये हमारा कल के लिए प्लान होने वाला है, क्योंकि जो मोमेंटम आना होता है, जब भी अपनी सीता माता स्पीच देती हैं, तो वो फिक्स 12 बजे के बाद ही आता है। उससे पहले हमें कोई भी मार्केट में मोमेंटम देखने को नहीं मिलता। ये चीज़ हम लोग अपनी प्रीवियस डे में, यानी कि पिछले सालों में जो हमें वहाँ पे चार्ट बना था, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, वहाँ पे रीटेस्टिंग करेंगे इस चीज़ की, तो वहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि हम लोग 12 बजे तक कोई भी प्लान नहीं करने वाले। ओके, पॉइंट नंबर 1। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है हमारा, 12 बजे होने के बाद, यानी कि 12 बजे की जो 5 मिनट की कैंडल बनेगी, उस पे हम लोग ड्रॉ करेंगे एक हाई और एक लो। सपोज़ कि मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है और उसके बाद कहीं पे भी ये रैंडम बिहेव कर रहा है, और 12 बजे के बाद, 12 बजे की यानी कि 5 मिनट की, ये 12 बजे की कैंडल है। तो 12 बजे के बाद जो भी हाई लगाएगा मार्केट या जो भी लो लगाएगा, हम उन 2 लेवल्स को ड्रॉ कर लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। कोई भी बड़ा दिमाग हमें यहाँ पे नहीं लगाना है। तो फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट, यानी कि ट्रेड ब्रेकआउट। तो ट्रेड ब्रेकआउट मीन्स कि जो भी हम लोगों ने 12 बजे तक जो भी अपने हाई या फिर लो को मार्क किया हुआ है, तो मार्केट जिस भी तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, तो सिंपल तरीके से हमें उसी साइड यहाँ पे एंटर कर जाना है। यानी कि अगर हाई ब्रेक करता है इस लेवल का, तो हम लोग उसकी तरफ वहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं, और लो ब्रेक करता है तो उस साइड। देखो, इस चीज़ को हम लोग अभी रीटेस्ट करने वाले हैं चार्ट पे कि किस तरीके से ये प्लान करेंगे हम लोग। तो अभी के लिए बस ये हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हमें वहाँ पे प्लान करना है। ओके, तो तीसरा पॉइंट हमारा यही है कि ट्रेड के जो ब्रेकआउट बनेगा लेवल्स का, उसी तरफ हम लोग वहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं, है ना? फिर आता है हमारे यहाँ पे चौथा पॉइंट, यानी कि एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। इन तीनों चीज़ों को हम लोग किस तरीके से प्लान करने वाले हैं। देखो, एंट्री हम लोगों ने अभी डिस्कस कर ली कि जिस भी तरफ ये ब्रेक करेगा, उसी तरफ हम लोग सिंपल तरीके से एंटर करने वाले हैं। कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, शुद्ध टेक्निकली चीज़ों को फॉलो करना है बस, है ना?
और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा एसएल यानी कि स्टॉप लॉस। तो देखो स्टॉप लॉस हमें अपने फंड के हिसाब से प्लेस करना है, यानी कि हम लोग एक तरीके से देखा जाए तो कोई बड़ा स्टॉप लॉस प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि कल के दिन हो सकता है कि कोई बड़ी कैंडल्स बन जाए तो बड़ा एसएल वहाँ पे देखने को मिले। बट हम लोग अपने फंड के हिसाब से ही वहाँ पे अपने एसएल को प्लान करेंगे, और टारगेट को हम लोग मार्केट के हिसाब से प्लान करेंगे कि मार्केट कितने पॉइंट तक यहाँ पे मूव करता है ना, ट्रेल करते हुए। तो इस तरीके से हम लोग इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे प्लान करके चलेंगे। तो अब हम लोग रिटेस्टिंग करने वाले हैं इस स्ट्रेटजी की, बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई भी बड़ी भयंकर वाली स्ट्रेटजी नहीं है, शुद्ध टेक्निकली चीज़ है। तो अब हम लोग वहाँ पे पीछे देखते हैं कि क्या इसका हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके, तो देखो ये हमारा 1 फरवरी 2024 का चार्ट। तो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें सबसे पहले तो 12 बजे की कैंडल को फाइंड आउट करना है, जो है ये वाली कैंडल। तो इस कैंडल के पहले जो भी मार्केट ने हाई या फिर लो लगाया है उसे हम लोग मार्कआउट करेंगे। तो 12 बजे की कैंडल की पहले का ये है हमारा लो पॉइंट, है ना, और ये है हमारा यहाँ का हाई पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट को हमने यहाँ पे मार्कआउट किया है। तो सिंपल फिर हमें यहाँ पे देखना है कि जिस भी तरफ ये ब्रेक करता है उस तरफ हमें सिंपल तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना है। तो मार्केट ने ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ पे हमें एक एसएल देखने को मिला था पिछले 2024 में। तो देखो हमें वैसे भी सिंपल एक ही एंट्री को प्लान करना है। अगर एंट्री नहीं भी मिलती है तो हम लोग इग्नोर करेंगे उस दिन को, अपने नेक्स्ट डे से हम लोग अपने ट्रेड को फिर प्लान करेंगे, है ना। यानी कि और भी दिन हैं हमारे पास ट्रेड करने के लिए, सिर्फ एक ही दिन बाकी नहीं है। अगर एंट्री नहीं मिलती है तो यहाँ पे देखो ये हमारा एक एसएल हुआ था स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो एसएल होता है तो हम लोग सिंपल तरीके से एसएल लेंगे और निकल जाएंगे वहाँ से। हम लोग कोई भी ज़बरदस्ती मार्केट में नहीं करने वाले, है ना। तो ये है हमारा 2024 का 1 फरवरी का दिन। अब हम लोग दूसरा दिन देखते हैं जो कि है 2023 का 1 फरवरी का दिन। तो ये है, एक सेकंड, ओके। तो देखो ये है हमारा 2023 का 1 फरवरी का दिन। तो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से सबसे पहले तो हमें 12 बजे की कैंडल को फाइंड आउट करना है, जो कि है यहाँ तक, क्योंकि हमें यहीं तक सबसे पहले तो बेट करना है विदाउट एनी एंट्री। कोई भी एंट्री लिए बिना हमें अपनी 12 बजे की कैंडल मिल गई है ये वाली, है ना। तो इसके पहले मार्केट ने जो हाई लगाया वो है ये वाला, और जो लो लगाया है वो है हमारा ये। अब इसके बाद जिस भी तरफ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया वहाँ से होने वाली है हमारी एंट्री, सिंपल तरीके से। तो देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से हमें एक मोमेंटम देखने को मिला। लगभग 100 पॉइंट की एसएल के साथ हमारा मोमेंटम हुआ यहाँ पे 650 पॉइंट। देखो एक ही एंट्री प्लान करेंगे, हालांकि इसके बाद फिर मार्केट बहुत ही भयंकर तरीके से यहाँ पे फॉल किया था। तो हम लोग अपने एसएल को यहाँ पर ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना। इस तरीके से जैसे ये ब्रेक करता है हम लोग यहीं से निकल जाएंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पे 600 पॉइंट कैप्चर किए जा सकते थे, विच इज़ वेरी गुड। तो ये था हमारा 2023 का चार्ट। अब हम लोग देखते हैं 2022 के चार्ट में। तो ये है हमारा 2022 का 1 फरवरी का चार्ट। एक सेकंड, ओके। तो ये है हमारी 12 बज की कैंडल, ये वाली, है ना। तो इससे पहले हमें मार्क करना है मार्केट का हाई या फिर लो। तो ये हमारे यहाँ पे इस एरिया के पास है इसका हाई, और फिर यहाँ पे हमारा होने वाला है लो। तो देखो ये तो एक तरीके से बिक्स बनी हुई है नीचे दोनों। तो हम लोग एक तरीके से ये लो ब्रेक मार्क करेंगे, है ना। अब देखो ऐसा तो है ना कि हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, क्योंकि ये 12 बजे के पहले की कैंडल ब्रेक कर रही है। तो यहाँ पे तो डिसाइड ही नहीं हुआ ना कि लो मार्केट ने अब यहाँ पे कौन सा बनाया है। तो 12 बजे की कैंडल है हमारी यहाँ पे, है ना। तो इसके पहले जो भी मार्केट लो या हाई मार्क लो या हाई बनाएगा तो वो हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। तो फिर देखो मार्केट ने जो ये लो ब्रेक किया है तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा टारगेट हमें देखने को मिला, बहुत ही छोटे एसएल के साथ 100 पॉइंट के आसपास, है ना। यहाँ पे अगेन हमें 600 प्लस पॉइंट देखने को मिले। तो ये है हमारा 2023 का 1 फरवरी के चार्ट। तो अब हम लोग, सॉरी, 2022 का, है ना। तो अब हम लोग देखने वाले हैं 2021 का।
कि इसमें क्या हुआ था 1 फरवरी को। ओके, ओके, तो ये है हमारा 2021 का 1 फरवरी का चार्ट। तो सिंपल जैसा कि हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से ये है हमारी 12 बजे की कैंडल। इसके पहले हमें मार्क करना है मार्केट का हाई और मार्केट का फिर लो। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है हमारी, कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना? अब जिस भी तरफ ये ब्रेक करता है तो वहाँ हमें बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी एंट्री को प्लान करना है। तो इस तरफ हमें एक एंट्री देखने को मिली, है ना? तो यहाँ पे भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा टारगेट दिया, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का वन वे मोमेंटम यहाँ पे 900 से 1000 पॉइंट का था, है ना? अगर हम लोग अपनी क्वांटिटी को यहाँ पे होल्ड भी करते तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता ऑलमोस्ट 1400 से 1500 पॉइंट। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1000 पॉइंट तक ऑलमोस्ट क्रैप किए जा सकते, कैच किए जा सकते। तो ये है हमारा यहाँ पे 2021 का 1 फरवरी का चार्ट। देख रहे हो अभी हमने 4 बजट डे में ऑलरेडी 3 बहुत ही अच्छी प्रॉफिट देखी यहाँ पे, है ना? अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2020 का बजट डे का चार्ट। तो ये है हमारा 2020 का बजट डे का चार्ट, बहुत ही सिंपल। तो देखो ये है, हाँ ये है हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें 12 बजे की कैंडल है, 12 बजे की कैंडल है हमारी यहाँ कहीं पे इस एरिया के आसपास। तो इससे पहले हमें मार्केट में अपना हाई मार्क करना है। तो हाई हुआ हमारा यहाँ कहीं पे और फिर इसके बाद लो मार्क हुआ हमारा यहाँ कहीं पे, है ना? तो देखो ये एक तरीके से साइलेंट दिन निकल गया यहाँ। यहाँ हमें पे यहाँ हमें कोई भी एंट्री देखने को नहीं मिली। तो ऐसे ही अगर हमें कोई भी एंट्री नेक्स्ट 2025 वाले बजट डे में देखने को नहीं मिलती है तो हम कोई भी ज़बरदस्ती प्लान नहीं करेंगे, दिन को सीधा इग्नोर करेंगे, है ना? तो ये हमारा एक तरीके से नो ट्रेडिंग डे हो गया 2020 का। तो अब हम लोग देखते हैं इसका 2019 का बजट डे का दिन। तो ये है हमारा 2019। ओके, तो देखो ये हमारा 2019 का बजट डे का चार्ट। तो सबसे पहले तो 12 बजे की कैंडल है हमारी ये वाली, यहाँ कहीं पे 12 बजे की कैंडल। ओके, अब हम लोग मार्क करेंगे यहाँ पे मार्केट का जो भी हाई है 12 बजे के पहले ये वाला, और मार्केट का लो है हमारा यहाँ कहीं पे ये वाला एरिया। तो सिंपल जिस तरफ भी ये ब्रेकआउट हुआ इस तरफ, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा टारगेट हमें देखने को मिला। देखो यहाँ पे 175 पॉइंट है और ये भी तो देखो कि मार्केट यहाँ पे 27,000 के आसपास चल रहा था और अभी 54,000 के आसपास चल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। तो देखा जाए तो अभी के हिसाब से ये हमारे ऑलमोस्ट 350 पॉइंट हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था हमें 2019 में, है ना? तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 2018 की तरफ। तो ये है हमारा 2018 का चार्ट, काफ़ी बढ़िया। ये हमारा 2018 का चार्ट और 12 बजे की कैंडल है हमारी यहाँ कहीं पे, यानी कि इस लेवल के आसपास। तो इससे पहले जो भी मार्केट ने हाई लगाया है हम लोग उस हाई को यहाँ पे मार्क करने वाले हैं। तो ये है हमारा हाई और ये है हमारा यहाँ पे लो। देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिक्स बनाई, शुद्ध यहाँ पे बिक बनी हुई है, बॉडी बॉडी बनी हुई, सॉरी। तो बॉडी ही मानी जाएगी इसका लो। तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला हमें यहाँ पे इस कैंडल के बाद, ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। एसएल भी काफ़ी लो था यहाँ पे, ठीक ठाक था मतलब। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट तक की यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला यहाँ पे। तो अगर हम लोग देखें तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ये स्ट्रेटजी काम करती है। अभी हम लोगों ने चेक कर लिया ऑलमोस्ट 2018, यानी कि 4 2 6 6 सालों में मार्केट ने 4 बार काफ़ी बढ़िया तरीके से मोमेंटम किया। एक बार यहाँ पे नो एंट्री की और एक बार हमारा एसएल हुआ। 2024 में हमारा एसएल हुआ था, है ना? 2020 में हमें कोई भी एंट्री नहीं मिली थी। बट बाकी के जितने भी यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन थे वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी एंट्री देखने को मिली और उसका टारगेट भी हमें अच्छा देखने को मिला। तो देखो ये हमारी बहुत ही सिंपल तरीके से स्ट्रेटजी है। अगर आप लोग चाहो तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। और सबसे पहली बात कि कोई भी
हम लोग होप ट्रेडिंग तो नहीं रखने वाले, है ना, कल के लिए। और दूसरा ये कि ओवर साइजिंग नहीं रखने वाले, यानी कि हम लोग अपनी मिनिमम क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखने वाले हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग प्लान करने वाले हैं कल के लिए। तो अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो आप शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर देना अगर अच्छा लगा हो। बाकी देख लेना आप अपने हिसाब से कैसा आपको यहाँ पे अच्छा लगा, या फिर जैसा भी प्लान करके चलना, है ना। तो चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।